हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 5000 सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया है, वह शिक्षा के लिए बेहतर योजना के साथ शायद बंद किया गया होगा। अगर ऐसा किया गया होगा तो लगे हाथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यह घोषणा भी कर दिया जाना चाहिए कि 5000 सरकारी स्कूलों को बंद करने के बदले में जनता को क्या राहत दिया जा रहा है। साथियों, मैं प्रदीप गुप्ता, भारतीय स्वतंत्र पंच पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं देख रहा हूँ कि देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है। हमारे देश का किसान परेशान है, हमारे देश का युवा परेशान है, हमारे देश का युवा बेरोजगार हो रहा है। आम जनता, जो रिक्शा चालक हैं, जो नाई की दुकान करने वाले लोग हैं, जो धोबी का काम करने वाले, कपड़े धोने वाले लोग हैं, जो भूजा बनाने वाले लोग हैं, ऐसे तमाम, जो कुम्हार हैं, जो बर्तन धोने वाले हैं, यह आप सोचिए कि आम जनता, ऐसी तमाम तरह की जातियां हैं जो अपना कार्य कर रही है और उनके पास में दिन भर की कमाई में 200-300 रुपये कमा पाता है। बड़ी मुश्किल से अगर किसी टाइम पे वो 500 रुपये कमा भी लेता होगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि अपने बच्चों को पढ़ाए कैसे। और ऐसे स्थिति में 5000 सरकारी स्कूलों को बंद कर देना, यह कहीं न कहीं एक सोचने का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और शिक्षा के लिए कोई नई योजना जो हमारे देश के बच्चों, युवाओं को राहत दे, ऐसी कोई योजना सामने नहीं रखी गई। हम देख रहे हैं पूरा देश भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरा देश के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप बात करते हैं कि गैस सिलेंडर को हम फ्री में देंगे और फ्री में देने के बजाय उसका कीमत में इतनी बढ़ोतरी कर दिया गया है कि जो 450 की गैस सिलेंडर थी आज उसको 1000 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। क्या तकलीफ थी सरकारों को? क्या तकलीफ थी सरकार को? यही तकलीफ थी ना कि कोई एक जो बेरोजगार, वह जो है गैस सिलेंडर को ब्लैक करके वो बेचने का काम करता था। साथियों, आपको याद होगा हर किसी के घर में कोई ना कोई बच्चा बाहर स्कूलों में पढ़ने जाया करता रहा होगा। वह रूम किराए पर लेकर के पढ़ता रहा होगा और छोटे वाला सिलेंडर को रिचार्ज करके वो पढ़ने का काम करता रहा होगा और उसी को सरकार से देखी नहीं गई और उसको सरकार द्वारा गैस सिलेंडर फ्री देने के नाम पे उन दुकानों को बंद करा दिया गया जो गैस सिलेंडर को ब्लैक करके इस देश में तमाम तरह का अपना रोजगार स्वयं करता था। ऐसे रोजगार जो कर रहे थे वह कोई चोरी कर रहा था। आज वही 450 का सिलेंडर आप दे रहे हो 1000 में, वह 450 रुपया जो मिल जा रहा था आम जनता को, जो उसको रोजगार का साधन बना रखा था, उससे क्या तकलीफ थी सरकार को? वह इस देश का नागरिक नहीं था। अगर वह देश का नागरिक था तो वह अपने रोजगार को वह पैदा किया हुआ था, तो उससे तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए थी सरकार को, लेकिन उससे तकलीफ हो गई। देश के अंदर नोटबंदी कर दी गई। जो महिला अपने पतियों से पैसे छिपा कर रखी थी, उन पैसों को निकाल करके माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हंस रहे हैं कि हमने वह पैसा निकाल दिया, वह काला धन निकाल दिया जो महिलाओं के द्वारा पैसा अपने पतियों से चोरी करके रखी गई थी। वह पैसा निकलवा तो दिया गया, लेकिन क्या हुआ वह पैसा? आप वह पैसा काला धन मानते थे तो काला धन कहाँ गया? कहाँ गया वह 15-15 लाख रुपया जो आपने वादा किया था कि इस देश के अंदर 15-15 लाख रुपया दिया जा सकता था? जब हमारे देश में इतना काला धन है, उस काला धन को हम जब सरकार में आएंगे तो उसको लाएंगे और 15-15 लाख रुपए दिया जाएगा। मैं मानता हूं कि 15-15 लाख रुपए आपने नहीं दिया,
लेकिन यह बहुत बड़ा विषय यह भी है कि आपने जो वादा किया 15-15 लाख रुपया का, वह हमारे देश के पढ़े लिखे शिक्षित युवा, शिक्षित लोग यह समझे कि वाकई में अगर काला धन आ जाए तो देश के एक एक परिवार को 15-15 लाख रुपया जरूर मिल सकते हैं। खाता खुलवाया गया और उस खाते में मिनिमम पैसा रखने के लिए कहा गया 500 रुपया, और 140 करोड़ जनता का खाता खुला था, और 140 करोड़ गुणे 500 कर दीजिए, कितना पैसा इन्होंने लिया और दिया कुछ नहीं। लोगों ने इस उम्मीद में खाते भी खोले कि देश की सरकार बदल रही है, देश भी बदलेगा और 15-15 लाख रुपया मिल जाएंगे हम लोगों को। जरूर मिल जाता साथियों, जरूर मिल जाता। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री का नियत होता तो जरूर मिल सकता है। जिस देश में 3000 करोड़ की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, उसकी मेंटेनेंस में करोड़ों रुपये खर्च किए जा सकते हैं। इस देश की आबादी 140 करोड़ है और 3000 करोड़ की मूर्ति बनाई जा रही है, तो क्या इस देश में 15-15 लाख रुपये एक प्रति यूनिट नहीं मिल सकता? परिवारों को मिल सकता था, लेकिन सरकार की मंशा नहीं थी कि उनको दिया जाए। हमारे देश में कहते हैं कि देश में जो है हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, तो क्या हमारे देश की आबादी बढ़ रही है तो उस देश की आबादी वह इनकम टैक्स नहीं दे रहा है? वह भी इनकम टैक्स दे रहा है। अगर बच्चा एक पैदा होता है, उसकी चड्डी खरीदा जाता है, उसको वह जो है डायपर खरीदा जाता है, तो उसमें भी टैक्स लगाते हैं आप। ये बच्चा पैदा होते ही उसकी दवाइयाँ लगाई जाती हैं, उसमें भी टैक्स आप लगाते हैं। उसको जो है डायपर खरीदा जा रहा है, उसमें भी टैक्स लगा रहे हैं। उसका जो है कपड़ा खरीदा जा रहा है, उसमें भी टैक्स आप लगा रहे हैं। उसका दूध खरीदा जा रहा है, उसमें भी आप टैक्स लगा रहे हैं। देश में ऐसा कौन सा चीज़ है जिस पे आप टैक्स नहीं लगा रहे हैं? हर वस्तुओं पर आप टैक्स लगा रहे हैं। उसके बाद भी आप इनकम टैक्स लेते हैं, उसके बाद भी आप टोल टैक्स लेते हैं, उसके बाद भी आप रोड टैक्स लेते हैं, उसके बाद डीजल की महंगाई इतनी है, उस पर भी इतना टैक्स है कि देश में ऐसी कोई नई वस्तु है जिसपे जितना डीजल पे टैक्स है उसे पूरे देश में सारी वस्तुओं को मिला दिया जाए, उतना टैक्स नहीं दिया जाता। तो इतना सारा टैक्स लेके आप कर क्या रहे हैं देश के अंदर? यह हमारा सवाल नहीं है प्रधानमंत्री जी, यह एक आम जनता का सवाल है। देश के नेता यहाँ फल फूल रहे हैं। एक एक नेताओं के पास, एक एक सांसदों के पास, एक एक विधायकों के पास 1,000 से ऊपर की करोड़ों की संपत्ति है। 1,000 करोड़ की संपत्ति है, 2-2 हजार करोड़ की संपत्ति। वो संपत्ति कहाँ से आई? क्या आप इसकी जांच नहीं करा सकते हैं? आप करा सकते हैं, लेकिन खुद भी आप इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शायद इसलिए आप ये जांच कराने से कतरा रहे हैं, और विपक्ष को निशाना बना करके आप ईडी और सीबीआई की जांच करवाने के लिए आप अपना इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप विपक्ष के ऊपर आप जांच करा रहे हैं, और उसी नज़र से अगर आप अपने भी विधायकों का जांच कराएं तो क्या उनके पास काला धन नहीं मिलेगा? उनके पास इतने पैसे आए कहाँ से जो करोड़ों रुपया का गाड़ियों से चल रहे हैं? यहाँ देश भूखों मर रहा है और ये करोड़ों की गाड़ियों से चल रहे हैं। चलने के लिए दिखावा के लिए तो जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा परिवार ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसके लिए करूँगा? और करोड़ों रुपये की चश्मा, करोड़ों रुपये का पेन, करोड़ों रुपये का सूट पहना जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैं तो फकीर आदमी हूँ। हमारे देश का फकीर इतना महंगे शौक कर सकता है, तो देश की आम जनता का भी कुछ शौक है जिसका ख्याल सरकारों को रखना चाहिए। धन्यवाद।